जय श्री राम मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान का भंडार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम ईश्वर से दुआ करते हैं भगवान हमेशा आपको खुश रखे। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे माता सीता और तोता की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। माता सीता और तोते की कहानी के अनुसार जब माता सीता छोटी थी तो उन्होंने गलती से एक मादा तोते को कैद कर लिया था। इस कारण नर तोते ने दुखी होकर माता सीता को श्राप दे दिया था, जिसके कारण उन्हें वनवास में भगवान राम से अलग रहना पड़ा था। एक कथा के अनुसार माता सीता अपने बगीचे में सहेलियों के साथ खेल रही थीं। तभी उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया जो भगवान राम और सीता के बारे में बातें कर रहा था। मादा तोता ने कहा कि अयोध्या के राजकुमार राम बहुत प्रतापी राजा होंगे, जिनसे माता सीता का विवाह होगा। माता सीता को तोते की बातें बहुत अच्छी लगी और उन्होंने तोते को अपने पास रखने की इच्छा व्यक्त की। नर तोता तोते को अपने साथ ले जाने से मना करता है, लेकिन माता सीता ने मादा तोते को नहीं जाने दिया। नर तोता अपनी साथी को कैद देखकर बहुत दुखी हुआ और उसने माता सीता को श्राप दे दिया कि उन्हें अपने पति से वियोग सहना पड़ेगा। यह श्राप माता सीता के वनवास और भगवान राम से उनके वियोग का कारण बना। अनुसार अन्य विवरण। कथा के अनुसार माता सीता ने गलती से एक मादा तोते को कैद कर लिया था। नर तोते ने माता सीता को श्राप दिया कि उन्हें अपने पति से वियोग सहना पड़ेगा। वनवास में माता सीता और भगवान राम का वियोग इसी श्राप के कारण हुआ था। अनुसार आप इस वीडियो को देखकर माता सीता और तोते की कहानी के बारे में और जान सकते हैं। तोते ने सीता जी को श्राप क्यों दिया था? इन्हीं में से एक किस्सा है माता सीता और एक तोते का। मान्यता है कि वनवास के दौरान माता सीता और श्री राम के वियोग का कारण एक तोते का श्राप था जो उसने माता सीता को दिया था। ज्योतिष एक्सपर्ट डॉ राधाकांत वत्स से आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। रामायण की रचना कई अलग अलग भाषाओं में हुई है। तोते की कहानी सुनकर ऋषि ने क्या किया था? मालिक ने तोते से पूछा कि यह क्या किया तुमने? मुझे धोखा दिया। तुमने ऐसा अभिनय किया जैसे कि मर चुके हो, मगर तुम तो जिंदा हो। तोते ने जवाब दिया कि यही संदेश आपके जरिए गुरु ने मुझे भेजा था। समाधि में चले जाओ तो समाधान मिलेगा। सीता को तोते का शाप। देवताओं और ऋषि मुनियों द्वारा मनुष्य को खुश होकर वरदान देना और क्रोधित होने पर शाप देना, यह प्रथा सबसे अधिक रामायण काल और महाभारत काल में था। वरदान और शाप से संबंधित अधिक कथाएं भी उन्हीं दोनों कालों में हुई। यह प्रथा आज भी समाज में विद्यमान है। रामायण के हर पन्ने में कोई न कोई रहस्य अवश्य छिपा है। सीता माता को दोबारा वन जाने के पीछे भी एक रहस्य है। उन्हें उस अवस्था में वन जाना पड़ा था जब वे गर्भवती थी। विवाह से पूर्व ही माता सीता को एक तोते की जोड़ी ने शाप दिया था। माता सीता मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री थी। सीता बचपन में एक दिन अपने सहेलियों के साथ बगीचा में खेल रही थी। खेलते खेलते उन्हें एक पेड़ पर तोता का जोड़ा दिखाई दिया। वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि इस पृथ्वी पर राम नाम के एक राजा होंगे जो पूर्ण रूप से अपने प्रजा के लिए समर्पित रहेंगे। यह सुनते ही सीता माता का ध्यान उस तरफ गया और सीता उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। मादा तोता बोली, राम के पत्नी का नाम सीता होगा जो अत्यंत सुंदर और सुशील होगी। तुम्हें पता है वह कन्या कौन होगी? नर बोला, मुझे नहीं मालूम। मादा बोली, मुझे पता है, वह कन्या जनक की पुत्री सीता होगी। सीता ने उन दोनों की बात सुन लिया और आगे की बात को जानने के लिए उन्होंने उन दोनों तोते को पकड़वाकर बंदी बना लिया। सीता ने अपने घर ले जाकर पूछा कि तुम दोनों को यह बात कैसे पता चला? तब तोते की उस जोड़ी ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि ये सभी बातें अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। मैं वहीं पेड़ पर बैठी सुन रही थी। सीता जी ने कहा, तुम दोनों जिस जनक की पुत्री सीता के विषय में बातें कर रहे हो वह सीता मैं ही हूं। तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए अब मैं तुम्हें अपना ब्याह राम से होने के बाद ही स्वतंत्र करूंगी। उन दोनों ने सीता माता से प्रार्थना किया कि आप हमें मुक्त कर दीजिए। हम तो आसमान में स्वतंत्र विचरण करने वाले पंछी हैं। हमें कैद में रहना अच्छा नहीं लगता है। उनकी बातें सुनकर सीता ने नर तोते को स्वतंत्र कर दिया और कहा,
मैं तुम्हारी पत्नी को मेरी श्री राम जी के साथ ब्याह हो जाने के बाद ही मुक्त करूंगी, जब मुझे राम मिल जाएंगे। सीता की बात सुनकर नर तोता ने माता सीता से बहुत गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे देवी, मेरी पत्नी अभी गर्भवती है। ऐसी स्थिति में हम दोनों एक दूसरे से अलग कैसे रह सकते हैं? मैं अपनी पत्नी के विरह को सह नहीं सकूंगा। नर तोता के बहुत कहने के बाद भी जब सीता ने मादा तोते को नहीं छोड़ा, तब नर तोता ने सीता माता को शाप दे दिया कि जैसे तू मेरी गर्भवती पत्नी को मेरे से दूर कर रही है, उसी तरह तुझे भी अपने गर्भावस्था में अपने राम का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर नर ने तड़पत कर अपना प्राण त्याग दिया। नर तोते के मृत्यु के कुछ समय के बाद नर के वियोग में मादा तोता ने भी अपने प्राण त्याग दिया। इस तोते के जोड़ी के शाप से ही माता सीता को भी अपने गर्भावस्था में भगवान राम जी का वियोग सहना पड़ा था। अतः हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हम सब हमेशा से यह सुनते आ रहे हैं कि 24 घंटे में एक बार हमारे जिह्वा पर मां सरस्वती का वास होता है। उस समय मुंह से निकली हुई बात जरूर सत्य हो जाती है। इस बात का हम सबको ज्ञान नहीं रहता है कि मां सरस्वती हमारे जिह्वा पर कब वास करती है। अतः हमें यह कोशिश करना चाहिए कि किसी को अपशब्द ना कहें। तोते की कहानी सुनकर ऋषि ने क्या किया था? मालिक ने तोते से पूछा कि यह क्या किया तुमने? मुझे धोखा दिया, तुमने ऐसा अभिनय किया जैसे कि मर चुके हो, मगर तुम तो जिंदा हो। तोते ने जवाब दिया कि यही संदेश आपके जरिए गुरु ने मुझे भेजा था, समाधि में चले जाओ तो समाधान मिलेगा। माता सीता ने कौन सा घोर पाप किया था? सीता माता ने कोई पाप नहीं किया था। सीता माता ने कौन से प्राणी को श्राप दिया था? माता सीता ने फल्गु नदी, गाय, ब्राह्मण और कौवे को श्राप दिया था। यह श्राप उन्होंने इन प्राणियों के झूठ बोलने के कारण दिया था। फल्गु नदी को श्राप मिला कि वह हमेशा सूखी रहेगी, गाय को श्राप मिला कि वह लोगों का जूठा खाएगी, ब्राह्मण को श्राप मिला कि वह हमेशा दरिद्र रहेगा, और कौवे को श्राप मिला कि उसे अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा। माता सीता ने श्राप इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने राजा दशरथ के पिंडदान के लिए इन प्राणियों को साक्षी के रूप में बुलाया था। जब इन प्राणियों ने सच्चाई बोलने से इनकार कर दिया तो माता सीता क्रोधित हो गईं और उन्हें श्राप दे दिया। फल्गु नदी। माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी और उसमें पानी नहीं रहेगा, क्योंकि फल्गु नदी ने पिंडदान की गवाही देने से इनकार कर दिया था। गाय। माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि वह पूजनीय होकर भी लोगों का जूठा खाएगी, क्योंकि गाय ने भी पिंडदान की गवाही देने से इनकार कर दिया था। ब्राह्मण। माता सीता ने ब्राह्मण को श्राप दिया कि वह कितना भी कमा ले, लेकिन उसकी दरिद्रता कभी दूर नहीं होगी। कौवा। माता सीता ने कौवे को श्राप दिया कि उसे अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा, क्योंकि कौवे ने भी पिंडदान की गवाही देने से इनकार कर दिया था। यह श्राप आज भी इन प्राणियों पर लागू होते हैं और रामायण में भी इन श्रापों का उल्लेख मिलता है। एआई से मिले जवाबों में गलतियां हो सकती हैं। सीता मैया ने गाय को क्यों श्राप दिया था? क्योंकि उन्हें लगा कि माता सीता झूठ बोल रही है। इस बात माता सीता क्रोधित हो गई और झूठ बोलने की सजा देते हुए आजीवन श्रापित कर दिया। नरतोते ने सीता को श्राप क्यों दिया था? इन्हीं में से एक किस्सा है माता सीता और एक तोते का। मान्यता है कि वनवास के दौरान माता सीता और श्री राम के वियोग का कारण एक तोते का श्राप था जो उसने माता सीता को दिया था। ज्योतिष एक्सपर्ट डॉ राधाकांत वत्स से आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। रामायण की रचना कई अलग अलग भाषाओं में हुई है।